आपका नाम? मोहम्मद उस्मान, क्या करते हो उस्मान? हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी अच्छा, कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी, क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, साइंस साइंस नहीं पढ़ाते? नो, क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन की है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है। जी, पता है कि नहीं पता, हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा, इसके अलावा कभी किसी टेक्नोलॉजी का नहीं पता? नहीं। अच्छा बेटा, आप अगर मदरसे में पढ़ोगे, आज कंप्यूटर चलाना आता है? चलो ये बताओ, जी, क्या क्या काम कर लेते हो कंप्यूटर पे? उस पर ना वैसे लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप है पास, क्या करते हो लैपटॉप पे? बस तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। और मदरसे स्टूडेंट तस्वीरें बनाते हो? नहीं, मतलब कि जो फ्लैक्स बनानी है वो बनाते हैं, मदरसे की कोई फ्लैक्स बनानी है तो वो बनाते हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो? जी, किस क्लास की बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं? 9। 9 की पढ़ी हुई है। अच्छा, मदरसे के अंदर रहते हुए आपको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? नहीं, हमें इंडिया के बारे में कोई नहीं पता। पाकिस्तान के बारे में कुछ बताया जाता जी है? जी, क्या बताया जाता है? कुरान की तालीम हमें सारी बताई जाती है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए नहीं ना? नहीं, और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चाँद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह तो रहे मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हैं? हाँ। और चाँद मेरे मालिक ने बनाया, चाँद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाहुद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं, कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम ख़त्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस, जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो वो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? जो भी पाकिस्तान के बारे में अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उसने पाकिस्तान के लिए अच्छा किया था, उन्होंने इनको फांसी लगवा दी, उनको इन्हें कैद करवा दिया। अब वो यहाँ तो नहीं, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करता है उसको ये नाजायज़ काम करते हैं, उसको फांसी लगवा देते हैं, कोई कैसे कर देते हैं। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ़ हो तो टूटियों में पानी साफ़ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही? जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ
کہ ہمارے جو ملک کے پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں یا پھر جو حکمران چلو لے لیتے ہیں، آپ نے بات کی، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ انڈیا سے جو ہے دوستی نہ کرو، ان سے دشمنی کرو، وہ اسلامی ملک نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے؟ میرے آقا نے فرما دیا دشمن کوئی کافر کسی کا مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا. جب میرے آقا نے فرما دیا تو وہ تو بات حق ہے. میرے مالک نے فرمایا جو بھی میرے محبوب نے فرمایا وہ بات سچ ہے. جب میرے مالک نے فرما دیا میرے محبوب نے تو کہا کوئی ہندو یا کوئی کافر مسلمان کا دوست کبھی نہیں بن سکتا. جتنی دیر تک وہ کافر نہ ہو جائے یا ہندو نہ ہو جائے. تو آپ کو بھی تبلیغ کا درس دیا جاتا ہے؟ جی. کیا درس دیا جاتا ہے تبلیغ کا؟ قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے. اچھا، قرآن میں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو نان مسلم ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. تو پھر ہم یہ جو کافر کا ورڈ کیا ہے کہ سامنے والوں کو دکھ پہنچاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، ہیٹ پھیلاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ایسے الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے؟ یہ تب دور فتنے کا آ گیا نا. کوئی اچھا بھی کرے اس کو بھی کہیں گے یہ اچھا کر رہا ہے، کوئی برا کرے گا اس کو کہیں گے آپ برا کر رہا ہے. یہ فتنے کا دور آ گیا ہے. اچھا، لاسٹ پہ کیا پیغام دو گے جو انڈیا نے کیا ہے، ان کی اس جیت پہ کیا کہو گے؟ اب پاکستان کو ہونا چاہیے جب نماز کا ٹائم ہو دکانیں بند کریں. اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو جمعہ کی طرف. پھر کوئی بھی کام کرو وہ حرام ہے. جب نماز کا ٹائم ہو جائے پھر چلو مسجدوں میں. اچھا، بچے سے میں نے انڈیا اور سائنس کے ریلیٹڈ پوچھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چاند پہ جانا حرام ہے کیونکہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ چاند پہ نہیں جانا چاہیے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو ہے انسان کو جو ہے رد و بدل نہیں کرنا چاہیے. لیکن مدرسے میں آپ کو پتہ ہے ایسی ہی تعلیم دی جاتی ہے اور بچے جو اپنے استاد سے سیکھتے ہیں وہی آگے جو ہے ڈیلیور کرتے ہیں. انفارچونیٹلی زیادہ تر جو ہیٹ ہے وہ مدرسوں سے پھیلتا ہے، مسلمان کافر کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڈیکلائز کر دیا جاتا ہے. لیکن ہماری بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو ایک امن اور ایک محبت کا پیغام جائے. ہماری سائنس ہمیں کہتی ہے کہ زمین جو ہے سورج کی گرد گردش کرتی ہے. دوسری طرف قرآن میں ہے، سورۃ الرحمن میں ہے کہ ہر چیز اپنے مدار کے اندر زمین کے گرد گردش کر رہی ہے. وہ چاند ہے، ستارے ہیں، سورج، ٹھیک ہے نا. اب ہم اسلام کو دیکھیں تو ہماری زمین ساکن ہے. اگر سائنس کو دیکھیں تو سائنس کہتی ہے زمین 24 گھنٹے میں سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، ٹھیک ہے. اب سائنس کا کیا ہے، اب میں اپنی لینگویج میں بولوں اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. 100 سال بعد سائنس کی جو بھی تھیوری ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، اس کی کوئی نئی تھیوری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 9th 10th 11 یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے ماسٹر تک ہمیں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ 70-75 سال پہلے والا جو مواد ہے وہی پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ ہم دنیا کی کسی بھی نیشن میں دیکھ لیں ہر 2 سال بعد ان کا کورس چینج ہوتا ہے، ان کو جدت ملتی ہے. وہی بچے کچھ نیا پڑھتے ہیں، کچھ نیا کرتے ہیں اور یہی قومیں پھر چاند پہ بھی جاتی ہیں اور ہم اپنی بجلی نہیں پوری کر پاتے.